हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी वैदिक मैथ टीचर आपका नगीन बैच डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वैदिक मैथ की न्यू ट्रिक बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड लेके आए हैं। इस मेथड के जरिए हम ऐड भी करेंगे एक ही सम्स में और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। वो किस तरह करेंगे, ये ट्रिक भी बहुत इजी है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में एडिशन को करा लेफ्ट टू राइट, उससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्स को सीखा, कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना सीखा। एक एक ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब इसमें कंसेक्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्स भी आएंगे और लेफ्ट टू राइट एडिशन भी आएगी। वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम ट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे और आप सीखना बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड। इसको भी बहुत इजी वे में बहुत जल्दी करेंगे और जल्दी ही आप सीख जाएंगे, पर ध्यान से उसको इजीली कर देखना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझने की कोशिश करना। तो आज हम क्या करेंगे, पहले कौन सा मेथड करेंगे, नई ट्रिक कौन सी है हमारी, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड। सब्ट्रैक्टिंग मेथड, हम इस मेथड के जरिए एडिशन और सब्ट्रैक्ट इजीली मिनटों में कर जाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे सिंपल इजी ट्रिक। एग्जाम्पल नंबर 1। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको इसमें सम्स के अंदर प्लस भी करना है, माइनस भी करना है और राउंड ऑफ भी करना है। एक ही सम्स में आप ये तीन चीजें इकट्ठे सीखेंगे और वो भी इजीली। अब आप देखिए पहला सम है हमारा 47 प्लस 18। हम इजी से टफ की ओर जाएंगे। 47 प्लस 18, हम पहले इसमें क्या देखेंगे, 47 और 18, इसमें हमने राउंड ऑफ देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, राउंड ऑफ। आपको इन दोनों में से या तो इसे या इसे, इन दोनों में से एक को आपको राउंड ऑफ बनाना है। राउंड ऑफ का मतलब हमें इन्हें इनसे आगे राउंड ऑफ यानी वंस प्लेस पे जीरो वाला डिजिट बनाना है। 47 का राउंड ऑफ देखिए मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल। 47 का राउंड ऑफ 45 से लेके 45 से यानी 46 से लेके 50 तक राउंड ऑफ आएंगे। जितने भी डिजिट होंगे, सपोज हमारे यहाँ पे 46, 47, 48, 49 और 50, ये हमारे सब आएंगे राउंड ऑफ 50 के अंदर। हम जब भी कहेंगे कि राउंड ऑफ करो, 46 है तो भी 50 लगाएंगे, 48 है तो भी हम 50 लगाएंगे, 47 है तो भी 50 लगाएंगे, यानी 46 से लेके 50 तक राउंड ऑफ करेंगे तो हम 50 ही लगाएंगे। ये देखिए मैं शॉर्टकट में बताती हूँ आपको। अब हमारी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम राउंड ऑफ सीखते हैं, फिर हम सम्स करेंगे। राउंड ऑफ करना हमने इसको। अब राउंड ऑफ करने का क्या है मतलब, देखो अगर हमने बोला कि कोई से भी डिजिट का आप राउंड ऑफ करो, अगर वो डिजिट आपका 1 से लेके 5 के बीच में है, चाहे वो सिंगल डिजिट में हो, चाहे वो डबल डिजिट में हो, चाहे वो
हंड्रेड्स के उसमें हो, थाउजेंड में हो, किसी में भी हो, यानी 1 से लेके 5 डिजिट के बीच में है, तो चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी डिजिट हो, आपको कहा कि 2 का राउंड ऑफ करना है तो भी क्या आएगा 5, 4 का करना है तो भी 5 आएगा, 3 का करना है तो भी 5 आएगा, और 1 का करना है तो भी राउंड ऑफ 5 आएगा। और 6 से ये किसके अंडर आएंगे, 10 के अंडर। हमें कहा कि 6 का राउंड ऑफ करना है तो 6 का राउंड ऑफ होएगा 10, 7 का राउंड ऑफ होएगा 10, 8 का राउंड ऑफ होएगा 10, 9 का राउंड ऑफ होएगा 10, और 5 5 में ही आएगा, और 10 10 में आएगा। तो इस तरह हमें ये राउंड ऑफ करना है। अगर डबल डिजिट में देखिए, सपोज हमें 101, 102, 103, 104, 105 इनका राउंड ऑफ करना है। पूरी 10 तक की हमने डिजिट लिख ली, 106, 107, 108, 109 एंड 110। अब हमें राउंड ऑफ करना है 104 का, तो क्या करेंगे हम, राउंड ऑफ 104 करना है हमें, तो कितना आएगा, किसके अंडर आएगा, 105 के। 108 का करना है तो किसके अंडर आएगा, 110 के अंदर। तो ये राउंड ऑफ इस तरह करते हैं इनके। तो अब हम सम्स में करते हैं राउंड ऑफ। हमारा सम्स क्या था, 47 प्लस 18। हमें इसको ऐड करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा हमारा। इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए 47, मैं दोनों का राउंड ऑफ करके बताऊंगी, 1 1 करके। पहले हम 47 का राउंड ऑफ करते हैं। 47 का राउंड ऑफ क्या होगा हमारा, 48, 49, 50। राउंड ऑफ क्या होगा, 50। 47 की जगह हमने क्या लिखा, 50। हम दोनों में से किसी को भी एक डिजिट को हम राउंड ऑफ करेंगे। हमने 47 को राउंड ऑफ करा 50 प्लस 18, आंसर क्या आया, 68। अब हमने जिस डिजिट का राउंड ऑफ किया है उसी में से हम उसी का यूनिट प्लेस के पार्टनर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमने कॉम्प्लीमेंट सीखे थे, आपको ध्यान है हमने लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट सिखाए थे। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्स, पार्टनर मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, हम उसको पार्टनर भी बोल देते हैं, हम उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। बेस 10 का बेस 5, ये दोनों अलग अलग पार्टनर होते हैं। आप ये देखिए, अगर हमने बेस 10 का लेना है तो हमारा 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी 10 बनाने के लिए हमें 1 में कितने और ऐड करने पड़ेंगे पार्टनर कि वो 10 बन जाए। हमें 9 पार्टनर और ऐड करने पड़ेंगे 10 बनाने के लिए। ये है बेस 10 के लिए। और 2 का पार्टनर क्या होगा, 8, 8 का पार्टनर क्या होगा, 2, 7 का पार्टनर क्या होगा, 3। यानी 1 से लेके 10 तक 10 का पार्टनर क्या होगा, 0, और 0 का पार्टनर क्या होगा, 10। तो इस तरह हमने ये पार्टनर लेने हैं। भाई कोई भी डिजिट अब यहाँ पे, और बेस 5 में हमें 1 का पार्टनर 5 बनाने के लिए क्या होगा, 4। ये बेस 10 में 1 का पार्टनर 9, बेस 5 आ जाए तो पार्टनर, यानी बेस 5 और बेस 10 आपने कहा देखना है, ये जब हम राउंड ऑफ 1 से लेके 5 तक के बीच में होंगे डिजिट, 1 से 5 में होंगे राउंड ऑफ, तो बेस हमें 5 लेना है। और जब 1 से 10 तक होंगे तो बेस हमें
10 लेना है। तो अब हमें यहाँ पे बेस 10 लेना है। बेस क्या लेना है हमें? 10, क्योंकि ये 1 से 10 के बीच में है। 7 आ गया ना, 10 के बेस 10 हो गया इसका, 5 से अबव हो गया। तो अब आप ये देखिए, हमने बेस सीखा, पार्टनर कैसे निकालने ये सीखा हमने। 3 का पार्टनर बेस 5 में क्या होगा? 2, 2 का पार्टनर 3, 4 का 1, 5 का 0। अब आप ये देखिए, अब हम सम्स करते हैं। हमने सम यहाँ पे आया हमारा 68। अब हमें क्या करना है, जिसका हमने राउंड ऑफ किया है, हमने 47 का राउंड ऑफ किया है, उसी का ही वंस प्लेस का पार्टनर क्या होगा? ये बेस 10 में आएगा, इसका पार्टनर क्या होगा? 3। इस 3 को हमने अपने आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना है। भाई पार्टनर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यूनिट प्लेस के पार्टनर को हमने, जो हमारा आंसर आया है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 3 गया 5, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। चलिए अब हम 18 का पार्ट वो राउंड ऑफ करके देखते हैं। 47 प्लस 18, क्या आंसर होगा इसका? हमने पहले इसको राउंड ऑफ किया था, अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। इसको हम 47 लिखते हैं। 18 का राउंड ऑफ 18 का राउंड ऑफ क्या होगा? यानी 18 हमारा आ गया 1 से 10 के बीच में, यानी 5 से अबव। 8 हमारा 5 से अबव हो गया ना, 15 से अबव हो गया। 15 और 20 के बीच में आता है 18। तो नियरेस्ट राउंड ऑफ किसके हो गया? 20 के। तो हम 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 67। इन दोनों को ऐड करा 67। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने जिसको राउंड ऑफ लिया, हमने इसको राउंड ऑफ लिया, हम इसी के पार्टनर को लेंगे। 8 का पार्टनर क्या होगा? बेस 10 में 8 का पार्टनर क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। तो 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर इज 65। चाहे आप राउंड ऑफ इसका ले लो, इस वाले डिजिट का लो, चाहे आप इसका लो, आंसर दोनों का सेम आएगा। बस आपको ट्रिक लगानी है। पहले एक को राउंड ऑफ करना है, फिर जिसको राउंड ऑफ किया है आपने उसी के पार्टनर को लेंगे हम। इसका पार्टनर क्या है हमारा? 3। 3 इसका पार्टनर है, तो आंसर में से 3 को लेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। 65 प्लस 29। अब ये देखिए, इसका राउंड ऑफ और पार्टनर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हम दोनों को दोनों तरीके से करके देखेंगे। पहले हमने करा 65, इसका राउंड ऑफ लिया, क्या राउंड ऑफ आया? 30। हमने इसका राउंड ऑफ लिया है, तो हम इसी के पार्टनर का वंस प्लेस का पार्टनर देखेंगे। 10 बनाएंगे बेस 10 में, कितना है? 1। पहले हम इनको ऐड करेंगे, कितना आया? 95। 95 में से हम 1 लेस करेंगे, हम इसके पार्टनर को लेस करेंगे ना, तो कितना आंसर आया? 94। आप अपने सिंपल तरीके से करके देखिए तो भी आंसर क्या आएगा। देखिए सिंपल तरीके से हम करके देखते हैं इसको। 65, 29, 4, 6 और 2, 8 और 1, 14 आया था ना, 9 और 5 14, 14 का 4 ऊपर 1, 1 6 7, 7 और 2 9। देखिए ये आंसर।
और ये आंसर सेम है ना। तो अब आप इसको देखिए, हम आप कितने इजी वे में हर तरीके से हर चीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हर उसमें आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप 65 को 5 का पार्टनर 5 ही होता है। तो आप ये देखिए, हमने इसका राउंड ऑफ करा 30, 5 का पार्टनर 5 होता है, यानी हम 65 ही लिखेंगे। हम इसमें 65 प्लस 29, 5 का पार्टनर तो हमारा 5 ही होगा, यानी 65 ही बनेगा, राउंड ऑफ 65 ही बनेगा। 29, इसको तो हम सोल्व सिंपल ही करेंगे, 5 वाला 10 वाला सोल्व नहीं होएगा, वो आपका सिंपल वे में ही सोल्व होएगा। आप ये देखिए, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, हमने राउंड ऑफ करा तो सेम डिजिट आया। हमने इसका पार्टनर देखा, 5 का पार्टनर 5 ही होता है, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें, इसका आंसर तो ऐसे ही निकलेगा। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 19 प्लस 53, इसका आंसर क्या होगा? अब हमने देखा, पहले हमारा क्या फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने राउंड ऑफ करना है। हमने इसका राउंड ऑफ करा, 19 का कितना आया, नियर किसके है, 20 के, प्लस 53, आंसर आया 3773। अब जिसको हमने राउंड ऑफ करा था उस डिजिट के वंस प्लेस का ही हमने पार्टनर देखना है। 9 का पार्टनर 10 बेस पे क्या होगा, 1। तो क्या 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 72, ये इसका आंसर है। देखिए, हमने इसमें एडिशन भी करा, सब्ट्रैक्शन भी करा, तो इस तरह हमने इसमें एडिशन बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड यूज किया। अब इसका हम 53 को राउंड ऑफ करके देखेंगे। 19 प्लस 53, तो अब हम इसका राउंड ऑफ करेंगे। पहले हमने 19 का राउंड ऑफ किया, अब हम 53 का राउंड ऑफ करेंगे। 53 का राउंड ऑफ क्या होगा, 19 प्लस 3 है, तो बेस 5 में देखेंगे, 3 का पार्टनर क्या होगा, 5। 3 का पार्टनर बेस 5 में क्या होगा, 5। तो राउंड ऑफ क्या होगा इसका, 55, यानी ये 51 से लेके 55 के बीच में है 53, तो 55 के अंडर आएगा ये, तो इसका 55 हुआ। इसको ऐड करेंगे, कितना आंसर आया, 19 प्लस 55, 14, 5 1 6 और 1 7, 74। अब हमें क्या देखना है, 53 में हमने इसका राउंड ऑफ लिया 55, हमने इसका 53 का राउंड ऑफ लिया 55। अब हमें उसी डिजिट के वंस प्लेस का पार्टनर देखना है, तो बेस 5 में देखना है हमें, बेस 5 में देखना है, तो क्या आएगा, इसका पार्टनर हमने किस में देखना है, बेस 5 में। बेस 5 में कितना आएगा, बेस 5 में देखना है, 3 का 5 बनाने के लिए कितने पार्टनर चाहिए इसको, 2 पार्टनर चाहिए, तो हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं क्योंकि इसमें से 2 उसको चाहिए, 53 को 2 चाहिए पार्टनर, तो हमें आंसर में से 2 53 को देने पड़ेंगे हमें। हमारा आंसर क्या आया फिर, 4 में से 2 गया 2, 7,
ये हमारा 72 आया। हमने 19 का राउंड ऑफ किया तो 72 आंसर आया। हमने इसका 53 का राउंड ऑफ किया तो 73 आया। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब हम लेते हैं 62 प्लस 29। ये देखो, मैं अलग अलग राउंड ऑफ के लिए, आपको राउंड ऑफ अच्छे से समझ आ जाए, डिजिट अलग अलग ले रही हूं ताकि आपको राउंड ऑफ अच्छे से पता चले। एक सम में मैं अच्छे से लिख के आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको करना है। आपको इस तरह लिखना नहीं है एक एक चीज, पर मैं आपको बता रही हूं, आपको समझ आ जाए। 60, पहले हम 62 का राउंड ऑफ करेंगे। 62 का राउंड ऑफ करेंगे। मैं आपको साइड में लिख के बताती हूँ, तब आपको समझ आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन के बीच में नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। 62 का हम राउंड ऑफ करेंगे। देखिए 62 1 से लेके 61 से लेके 65 के बीच में आया, तो ये कौन से उसमें आएगा राउंड ऑफ में? 65 में। 62 का राउंड ऑफ क्या हुआ? 65 प्लस 29, ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? 65 प्लस 25, 65 प्लस 29 कितना हुआ? 94। ये हमारा हो गया 94। अब हमने इसको ऐड कर लिया। अब इसको इजी तरीके से ऐड करने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमने आपको लेफ्ट टू राइट मेथड सिखाया है ऐड करने का। 602, 8, 5 और 9, 14, 14 का वंस, 1 और 8, 9, 4, 94। अब इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको वर्बली कर सकते हो, फास्ट फास्ट इसको कर सकते हो इस ट्रिक से। पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको करके दिखाया कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने इसको वर्बली कर दिया है। आप इसको वर्बली जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे उतनी आप वर्बली इसको कर पाओगे। तो हमने इसका राउंड ऑफ लिया है 62 का। अब इसी के पार्टनर को लेंगे ना, 62 के वंस के प्लेस के डिजिट के पार्टनर को हमने लेना है। 2 का पार्टनर क्या होगा? 2 है तो बेस 5 में देखेंगे। बेस 5 में इसका पार्टनर क्या होगा? बेस 5 में इसका पार्टनर होगा 3, यानी हमें 2 को 5 बनाना है। कितने पार्टनर और चाहिए इसको? 3। अब हमें अपने आंसर में से 3 पार्टनर 62 को देने हैं, तो हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर आएगा हमारा 91। आप इसको अपना सिंपल तरीके से भी ऐड करके देख सकते हो। 62, 29, इसको आपको ऐड करना है। आप राइट से ही करके देखो, जैसे आप स्कूल्स में करते हो। 9 और 2, 11, 11 का 1, 1, 6, 2, 1 और 6, 7, 7 और 2, 9, 91। आंसर सेम है हमारा। अब इसको हम ये वाला राउंड ऑफ लेके चलते हैं, 29 का राउंड ऑफ करते हैं। 62 प्लस 29, आंसर क्या होगा हमारा? देखते हैं। हमने पहले 62 को राउंड ऑफ किया था, अब हम 29 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 62 को हम एज इट इज लिखेंगे। 29 का राउंड ऑफ क्या होगा? आप ये देखो, 29 का राउंड ऑफ क्या होगा? 9 हमारा किसके नियर है? 6 से लेके 10 के बीच में आता है, तो 9 10 के आएगा, यानी 29 के बाद क्या आता है? 30। अब हम इसको ऐड करेंगे 92। अब हमें क्या करना है? इसका 9 है, जिस डिजिट का हमने राउंड ऑफ लिया है उसी के वंस प्लेस के का पार्टनर लेना है हमने। इसका 9 यानी बेस
10 लेना है हमने। बेस 10 में 9 का पार्टनर क्या होगा 10 बनाने के लिए 1। तो हम इसको हम आंसर में से 1 पार्टनर उसको जोड़ते हैं तो हम 1 दे देंगे उसको, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर हमारा आया 91। इट्स आंसर। इजी है ना ट्रिक, हो रही है जल्दी जल्दी सोल्व। आप इसको हर चीज को नए तरीके से करके देखो कि नए न्यू तरीके से करने में किस तरह वो जल्दी और इजी वे में हो सकती है। तो आप हर चीज को करके देखो, न्यू न्यू डिजिट लेके देखो कि आप इन न्यू डिजिट से आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 75 प्लस 27 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा? अब हमें इसमें एक डिजिट को राउंड ऑफ करना है, या तो हम इसको लेके चलेंगे या इसको लेके चलेंगे। हम आप करके दिखाओ, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया, आप करो, उसके बाद हम सोल्व करके बताएंगे। जिसका निकल जाए वो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना। हमने ऐसा ही सम पहले भी बताया है आपको और अब भी बता रहे हैं। अब बताइए किसका राउंड ऑफ होएगा इसमें, दोनों का होएगा या एक का होएगा? चलिए देखते हैं। अब आप ये देखिए 75 का हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? हमने आपको बताया 1 से लेके 9 10 हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर, आप वंस प्लेस का नंबर देखना, कोई भी नंबर अगर 1 से लेकर 5 के बीच में हो तो वो 5 के राउंड ऑफ आएगा, तो उसका राउंड ऑफ क्या होगा 5। अगर 6 से 10 के बीच में है तो उसका राउंड ऑफ आएगा 10। तो हमारा ये नंबर 5 है, 5 हो तो भी 5 आएगा, 10 हो तो 10 आएगा। तो ये डिजिट हमारा 5 है, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 5 का राउंड ऑफ, यानी 75 का राउंड ऑफ 75। और 27 हम एक ही डिजिट का करते हैं ना राउंड ऑफ, तो हमने 75 का करा तो 75 27, आंसर इज 102। आप इसको लेफ्ट टू राइट मेथड से भी कर सकते हो, 75 27 लेफ्ट टू राइट, 1 डाउन 2 ऊपर, 9 के साथ 1, 10 और 2 आंसर। ये हमारा सेम आया आंसर। अब ये देखिए, अब इसका राउंड ऑफ तो हुआ नहीं तो हमने इसके पार्टनर को भी नहीं लिया। अब हम लेंगे नेक्स्ट 27 का, देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है क्या। 75 प्लस 27 हमारा आंसर क्या होगा? अब हम राउंड ऑफ लेंगे 27 का। 75 प्लस, अब देखिए वंस प्लेस पे क्या है 7, अब ये किसके राउंड ऑफ आएगा? ये 6 से 10 के बीच में है तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा 10, यानी 27 का 10 पे क्या आएगा 30। और जिसका हमने राउंड ऑफ लिया, पहले हम इसको ऐड करेंगे 105। अब जिसका हमने राउंड ऑफ लिया उसी का वंस प्लेस का हम पार्टनर लेंगे। ये 7 है तो कौन से बेस में देखेंगे हम? बेस 10 में पार्टनर देखेंगे इसका हम, क्या आएगा 10 बनाने के लिए 3, तो हम इसको 3 पार्टनर दे देंगे 27 को। आंसर आएगा हमारा 102। देखिए आया ना, सेम है ना दोनों आंसर, चाहे आप इसका वन राउंड ऑफ करो चाहे आप इसका राउंड ऑफ करो, पर करना आपको एक ही उसका है, या तो आप इसका कीजिए या आप इसका कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप ये देखिए,
39 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आंसर होगा। अब हम इनका राउंड ऑफ लेके करेंगे। 39 का हमने राउंड ऑफ लिया, कितना आया। अब आप कहोगे मैम हर सम्स में तो यहाँ पे भी डबल डिजिट थे, यहाँ पे भी 2 डिजिट थे, पर यहाँ पे अब 1 डिजिट आ गया, यहाँ 2 डिजिट आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये भी सेम उसी तरीके से होएगा, वही ट्रिक लगेगी आपको, पर थोड़ा सा माइंड लगाकर इसको सोल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। 39 का राउंड ऑफ 40 प्लस 9, आंसर कितना आया 49। अब आपने राउंड ऑफ लिया 39 का, तो हमें इसी डिजिट के वंस प्लेस के पार्टनर को देखना है। तो 9 का पार्टनर 1, किसमें, बेस 10 में। बेस 10 में देखना है। 9 का पार्टनर 1, यानी उसको 1 पार्टनर चाहिए 40 करने के लिए, तो 1 इसको हम दे देते हैं। 9 में से 1 गया 8 4 48। तो हमने इसमें एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, और हमने कौन सी ट्रिक यूज की थी, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें हमने राउंड ऑफ भी सीखा, हमने इसमें बेस बनाना भी, कॉम्प्लीमेंट्स भी सीखे, यानी पार्टनर बनाने भी सीखे। इसमें हमने एक ही ट्रिक में इतनी सारी चीजों को सीखा। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम होमवर्क करते हैं। भाई होमवर्क देना भी तो जरूरी है, जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा आपको। प्रैक्टिस के लिए सम्स भी जरूरी है। तो अब हम इसका राउंड ऑफ करके देखते हैं। 39 प्लस 9 इज इक्वल टू आंसर। हम एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ वीडियो सुने और आपका सॉल्यूशन हो जाए। हमने 39 को एज इट इज लिखा, क्योंकि हम इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं, 9 का राउंड ऑफ। अब आप फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा ये कौन से प्लेस पे है, 6 से लेके 10 के प्लेस पे। 9 है हमारा, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 10। 9 का राउंड ऑफ क्या होगा, 10। तो हम 9 की जगह पे क्या लगाएंगे, 10। अब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर आया 49। 49। अब हम जिसका राउंड ऑफ किया है उसी के वंस प्लेस का पार्टनर देखेंगे। अब हमारे पास तो यहाँ पे वंस ही प्लेस है, तो हम इसी के पार्टनर को देखेंगे, किसमें, बेस 10 में, क्योंकि 9 है हमारे पास। तो इसका पार्टनर क्या होगा बेस 10, 10 बनाने के लिए 1। तो इसको 9 को 1 की जरूरत है, तो हम अपने आंसर में से 1 दे देते हैं। हमने एक्स्ट्रा ले लिया 1 को, हम वापसी कर देते हैं 9 को। 9 में से 1 गया 8, सब्ट्रैक्ट करा हमने, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमारा वो पहले भी आंसर सेम था और अब भी हमारा सेम है। तो इस तरह हमने बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिशन मेथड करा। कौन सा मेथड करा था आज हमने, बाय एडिशन और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड करा था हमने। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड करा। इसके अंदर हमने राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ सीखा हमने। हमने पार्टनर बनाने को, यानी कॉम्प्लीमेंट, पार्टनर या कॉम्प्लीमेंट बनाने सीखे। बेस
10 में, बेस 5 में। हमने ये दोनों चीज सीखी, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा। हमने आज ये तीनों चीज इकट्ठी सीखी। हमने इसके प्रैक्टिस किए सम्स के। अब हम प्रैक्टिस टाइम आता है, अब हमारा होमवर्क टाइम आता है। जब हम काम करते हैं स्कूल में तो लास्ट में मैम होमवर्क देती है, स्कूल में भी प्रैक्टिस देती है घर के लिए। जब हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। प्रैक्टिस टाइम है ये हमारा। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस के सम्स देखते हैं। आपको करने हैं, जब आपका सोल्व हो जाए कमेंट में आंसर लिखना, और जब हम नेक्स्ट उसमें क्लास में कराएंगे तो आप अपने आंसर्स को चेक करना। आपको दोनों टाइप से करना है, पहले आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, फिर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। दोनों स्टेप से करके देखना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, 85 प्लस 77। थर्ड क्वेश्चन, 65 प्लस 57। फोर्थ क्वेश्चन, 58 प्लस 82। एटी 86 प्लस 36। आपको इस तरह इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सभी ट्रिक को एक बार देखना है कि कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व हुआ है। राउंड ऑफ सीखना है आपको। राउंड ऑफ आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये क्वेश्चन किस तरह करे हैं। एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को आपको अच्छे से करना है। अच्छे से हर ट्रिक को समझ के करके एक एक लाइन को आपको अपने हाथ से करके देखना है, कि जिससे आपको पता चले कि हमने सही करा है या गलत करा है। तो अब है हमारा पजल टाइम। पजल टाइम में आपका आईक्यू टेस्ट होएगा। आपको ये पजल्स जरूर सोल्व करनी चाहिए, ये माइंड की अच्छी एक्सरसाइज होती है इससे। टेस्ट योर आईक्यू। चलिए, आज की पजल क्या है हमारी। आपने पिछली पजल को सॉल्व किया है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, और नहीं सॉल्व की तो हम लिखे करेंगे, फिर आप देखना। आज की पजल है हमारी, विच नंबर शुड बी इन स्पेस, यानी कौन सा नंबर ब्लैंक स्पेस पे आएगा। विच नंबर्स should be in space। भाई जो हम ब्लैंक छोड़ेंगे उस स्पेस पे कौन सा नंबर आएगा। अब आप देखिए, ये हमारे वर्ड्स हैं और ये हमारा न्यूमेरिकल पैटर्न है, यानी मैचिंग है। न्यूमेरिकल मैचिंग करनी है, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करना आपको। इसको हमने यहाँ पे पहला वर्ड्स लिया कार। कार को हमने न्यूमेरिकल डिजिट दिया 683। दूसरा नंबर लिया हमने गोट वर्ड लिया, इसको हमने दिया 215। हम इन पजल्स के जरिए आपको रीजनिंग भी सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे तरीकों से, ताकि आपको रीजनिंग, इन्हीं को ही रीजनिंग सम्स कहते हैं।
ये क्वेश्चंस में पेपर में आप ओलंपियाड वगैरह देते हो, उनमें पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल पे आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हाउ। हाउ को क्या वो दिया डिजिट? 719। तो हमारा 2 का क्या आंसर होगा? हम इसको क्या न्यूमेरिकल मैचिंग करेंगे इसकी? आपको इसको इस ट्रिक को अच्छे से समझना है और इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये सॉल्व होएगी। आपको देखना है कि हमने कौन से लेटर को कौन सा डिजिट दिया है, तो आपको 2 को सोल्व करना है। उससे आपको 2 को सोल्व करना है, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। अब हम करेंगे लास्ट वीडियो का सॉल्यूशन। मैं आपको सॉल्यूशन में 2 सम करके दिखाऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। लास्ट वीडियो सॉल्यूशन, हमारे लास्ट वीडियो सॉल्यूशन के सम्स कौन से थे, फिर हम पजल भी सॉल्व करके बताएंगे आपको लास्ट वीडियो के। हमारे लास्ट वीडियो के सॉल्यूशन क्या थे, हम जल्दी से आपको करके दिखाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 था 63275 422 42378 234561709 आंसर इज, हम लेफ्ट टू राइट ऐड करेंगे। 6421 हमारा 13 हुआ, 3237 हमारा 13 हुआ, 1 डाउन 3 अप, 2340 हमारा 9 हुआ, 7759 28 2 डाउन 8 अप, 5864 23 2 डाउन 3 अप। अब हम इस 2 को 8 के साथ, 2 9 के साथ, 1 13 के साथ, हमारा आंसर हुआ 13 1 14। हमें लेफ्ट टू राइट करना है, 3 एज इट इज, 2 और 9 11। तो एक स्टेप और बढ़ गया हमारा क्वेश्चन में, तो 1 डाउन 1 अप, 8 और 9 8 और 2 10, यानी 1 डाउन 0 अप, 3 आंसर, 1 को 1, 3 को 1 के साथ, तो 14 1 और 3 4, 1 और 1 2 0 3, ये आपका आंसर है। आप अपना आंसर चेक कीजिए, अगर आपका राइट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, रॉन्ग है तो रॉन्ग करके लिखिए, और जिसका गलत है तो वो समझिए किस तरह आपका सही है होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96245 12831 54763 28149, लेफ्ट टू राइट हमें ऐड करना है। 9152 कितना हुआ? 17 6248 20 2871 हुआ हमारा 8, 2871 हुआ 18, 4364 हुआ 17, 5139 हुआ 18, 1 गया नेक्स्ट 1 के पास, 1 गया नेक्स्ट 1 के पास, 1 गया नेक्स्ट 1 के पास, 2 गया नेक्स्ट 1 के पास, 17 और 2 19, 0 और 1 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8 8, इट्स अ आंसर। आप इनको अपने
आंसर से चेक कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका राइट है या रॉन्ग है। अब नेक्स्ट कराते हैं। बाकी आपके अगर राइट है तो राइट ही होंगे और नहीं है तो आप इन वीडियो को उसको देखिए और खुद सॉल्व कीजिए उनको। 62455 273982 453278 235375। हमें लेफ्ट टू राइट ऐड करना है। ये हमारी रो बढ़ गई है, कॉलम भी बढ़ गए हैं, तो हमें ऐड करना है। सेम ट्रिक लगानी है हमने। 6242 कितना हुआ 14। 2753 कितना हुआ 17। 4335 15। 1 डाउन 5 अप। 5923 19। 1 डाउन 9 अप। 3877 हुआ 25। 2 डाउन 5 अप। 5285 हुआ 20 यानी 2 डाउन 0 अप। ये 2 गया 5 के पास, ये 2 गया 9 के पास, 1 गया 5 के पास, 1 गया 7 के पास, 1 गया 14 के पास। 14 1 15, 1 और 7 8, 1 और 5 6, 2 और 9 11। अब एक स्टेप और बढ़ गया, 11 आ गया, डबल डिजिट हो गए, तो 1 डाउन 1 अप। 5 और 2 7 0। अब ये 1 जाएगा 6 के पास। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, एक स्टेप बढ़ गया ना हमारा। 15 एज इट इज, 8 1 और 6 7, 1 एज इट इज, 7 0। इट्स ए आंसर। अब हमारे 2 सम रह गए, उसे आप स्वयं सोल्व करना। नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो हम कराएंगे। अब लास्ट पजल सोल्व करेंगे हम। हमारी पजल थी, हमने ब्लॉक्स बनाए थे। आपका माइंड का टेस्ट आईक्यू था। हमने ये ब्लॉक्स बनाए थे। हमने इन ब्लॉक्स को बनाया था और हमने इन ब्लॉक्स के जरिए ये पजल सॉल्व करनी थी। हमें इनको ना करके मैं सीधा आपको आंसर बताती हूँ। भाई हम इसमें से, पर अब जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये ब्लॉक खाली था, यहाँ प्लस का साइन था, फिर ब्लॉक खाली था, फिर माइनस का साइन था, इज इक्वल टू हमारा 14 था, फिर हमारे ब्लॉक में प्लस का साइन था, फिर हमारा ब्लॉक खाली था, फिर माइनस का साइन था, फिर ब्लॉक खाली था, प्लस ब्लॉक खाली माइनस ब्लॉक खाली, फिर प्लस का साइन था। ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे ब्लॉक बना ही देते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी।
एक बार इसको इरेज करके फिर से हम बनाते हैं इसको। ये माइनस का हुआ 1 2 3 फोर्थ रो में प्लस माइनस यहाँ पे हमने माइनस का साइन लिया, ये ब्लॉक हमारा खाली था, यहाँ पे हमने खाली ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक में हमारा साइन है। कौन सा साइन है हमारा? माइनस का। वन टू थ्री फोर प्लस माइनस प्लस, ये हमारा प्लस का साइन है। फिर हमने ब्लॉक लिया खाली, फिर हमारा ब्लॉक इज इक्वल टू, फिर हमारा ब्लॉक आंसर 9 सेकेंड रो में, फिर हमारा ब्लॉक माइनस, फिर हमारा ब्लॉक खाली थर्ड रो में, ये हमारा ब्लॉक खाली, ये हमारा ब्लॉक इज इक्वल टू, ये हमारा ब्लॉक आंसर। इसमें इस ब्लॉक पे हमारा साइन प्लस का साइन, इसमें हमारा खाली ब्लॉक, इसमें हमारा खाली ब्लॉक, इसमें हमारा इज इक्वल टू, इसमें हमारा आंसर। आंसर इज 4। इसमें हमारा इज इक्वल टू, इसमें हमारा आंसर आया 5। हमें ये पजल दी हुई थी, इस पजल को सोल्व करना है। हमें करना था, अगर हम रो से करें तो हमारा 6 आंसर आना चाहिए, अगर हम कॉलम से करें तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? कॉलम से करेंगे तो हमारा 9 आंसर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, कौन सा डिजिट इसके अंदर आना चाहिए? अगर हम फर्स्ट डिजिट में 8 माइनस 5 प्लस 3 करते हैं तो 8 में से 5 गए, 3 3 प्लस 3 6। अब हम इसको देखते हैं, 8 में से हम क्या माइनस करें और वो ही डिजिट से हम आगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा। देखो हम यहाँ पे 6 करें, 6 प्लस ये ब्लैंक थे स्पेस, 6 प्लस हम यहाँ पे 9 करेंगे माइनस 1 तो हमारा आंसर आएगा। हमें 14 बनाना है इसको। ये अब करके देखो कौन सा डिजिट हम प्लस में करें, कौन सा माइनस करें कि हमारा 14 आ जाए। अब हम इसमें करेंगे हमारा प्लस 6 प्लस क्या करें कि हमारा 9 आ जाए। हम करेंगे यहाँ पे, हम इन सारे को 8 माइनस 6 में क्या करें कि हमारा 9 आ जाए। हम यहाँ पे 7 लगाएंगे तो हमारा 9 आएगा। हम इसमें क्या लगाएं कि हमारा इन दोनों को हम प्लस माइनस करें तो आंसर आ जाए। क्या करेंगे अब हम, 7 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये ब्लैंक है हमारा, ये ब्लैंक है, ये हमारा ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। तो इस तरह हमने पजल को सॉल्व किया। 8 माइनस 5 इसमें हमने डिजिट फिल करने हैं। ये डिजिट फिल करके आपको ये पजल सॉल्व करने की, रो से हम करें तो ये आंसर आना चाहिए, कॉलम में एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो जिसका भी आंसर राइट हो या रॉन्ग हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप, और आप इसको साफ अच्छे से करके अपनी कॉपी पे उतारना और फिर सॉल्व करके देखना।
आपको अच्छे से समझ आएगा। डिजिट आपको हमने बता दिया है कि कौन सा डिजिट कैसे आएगा। आपको प्लस माइनस करके देखना है कि कौन सा डिजिट यहाँ पे सूट कर रहा है, कि हमको यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, जिससे आपका आंसर निकल जाए। आंसर आपको रो में भी दे रखा है, कॉलम में भी दे रखा है। तो ये कॉलम होता है और ये रो होता है। तो आपको इनको सोल्व करना है। तो इस तरह हमने लास्ट वीडियो के भी पजल्स और क्वेश्चन सोल्व किए और नई पजल और क्वेश्चंस को लिया, नई ट्रिक करी। हमने आज बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड करा। लास्ट हमने लेफ्ट टू राइट एडिटिंग करी थी और कॉम्प्लीमेंट देखे थे। आज की वीडियो में हमने राउंड ऑफ भी सीखा, जो आपकी 4th क्लास से शुरू हो जाते हैं कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करो, नियरेस्ट 10 करो। क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे कि आप नियरेस्ट 100 करो, राउंड ऑफ 10 करो, राउंड ऑफ 100, राउंड ऑफ 500। ये सम्स आते हैं 5th 4th 5th 6th में। आपको ये देखना है 500 बनाने के लिए आपको 491 से लेके 500 के बीच की काउंटिंग जो होती है, बीच में जो आएगी, भाई 5 से ऊपर है तो 5 में आएगी 95 पे, और नीचे की है तो 500 में आएगी। राउंड ऑफ में 5 का वो लेते हैं डिस्टेंस। तो हमने राउंड ऑफ सीखा, हमने बेस सीखा, बेस 10 कैसे बनता है, बेस 5 किस तरह बनता है, पार्टनर किस तरह बनाने हैं, एक ही सम में एडिटिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैसे करना है। तो आप वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। जब तक आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे, ऐसे बीच में से देखते रहोगे, आज ये वीडियो देखी कल वो देखी, तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा वैदिक मैथ समझ। अगर आपको वैदिक मैथ अच्छे से करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, आप अपना चेक कीजिए, कमेंट करके बताइए। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और एंजॉय कीजिए।